नाजरीन आदाब, प्रोग्राम सरगर्मियां लेकर हाजिर हूं मैं उज़मा जाफरी। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं उर्दू ज़बान व अदब और तहजीब व सकाफत से वाबस्ता सरगर्मियां। इसके अलावा आपको तामीरी और तरक्याती मंसूबों के साथ ही समाजी मसाइल और उनके हल के तौर तरीकों से भी रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं अहम सुर्खियां। मनाया गया आलमी यौम यूनानी, नवाजे गए हकीम, दानिश्वर और सहाफी। आलमी यौम रेडियो के हवाले से देखेंगे एक रिपोर्ट। ख्वातीन की तरक्की के लिए उत्तराखंड के काठगोदाम में जारी है मुहिम। नई दिल्ली में सजी गजल की महफिल, महजूज हुए शायकीन। सबसे पहले बात करते हैं आलमी यौम यूनानी और हकीम अजमल खां ग्लोबल अवार्ड्स बराए 2013 के तकसीम की। तिब्बे यूनानी की इब्तिदा अगरचे यूनान में हुई, अरबों ने इसे पाल पोस कर बड़ा किया, ताहम इसकी तरवीज और तरक्की का सेहरा हिंदुस्तान के सिर बनता है। इसमें मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खां की गिरां कद्र खिदमत रहीं। उनके यौम पैदाइश के मौके पर इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। आलमी यौम यूनानी के उन्वान से मुनक़िदा इस तकरीब में साल 2013 के लिए हकीम अजमल खां ग्लोबल अवार्ड्स भी तकसीम किए गए। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। फैसले पर गौर करना चाहिए। कौमी राजधानी दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में गुज़श्ता दिनों अतिब्बा इकराम की एक पूरी अंजुमन सी उतर आई। आखिर उनके अपने और तिब्बे यूनानी के मसीहा ही नहीं बल्कि मसीहुल मुल्क के लक़ब से मशहूर हकीम अजमल खां के यौम पैदाइश का जश्न जो था, इसका मकसद हकीम साहिब की बेशबहा खिदमात को याद करना था। इस निस्बत से मुनक़िदा आलमी यौम यूनानी तकरीब में मरकजी वज़रा ऑस्कर फर्नांडिस और के रहमान खान ने मेहमानाने खुसूसी के तौर पर शिरकत की, जबकि सदारत यूनानी दवासाजी सनत में एक अहम नाम के मालिक डॉक्टर सैयद फारूक ने की। अहले जिगर थे हकीम अजमल खां की शख्सियत हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बिल्कुल एक अजीम शख्सियत थी, और ख़ास बात ये थी कि वो सच्चे सेकुलर हिंदुस्तानी थे। सबसे अहम बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हकीम साहब 3 तंजीमों से वाबस्ता रहे एक साथ। मुस्लिम लीग से, कांग्रेस के सदर रहे, हिंदू महासभा के सदर रहे। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं सिर्फ इन 3 बातों से कि वो कितनी मोतबर और बड़ी शख्सियत होंगे। वो सच्चे हिंदुस्तानी थे और तिब्बे यूनानी के फ़रोग़ के लिए उन्होंने जो काम किया उसके साथ साथ तालीम के फ़रोग़ के लिए भी किया। जैसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वो पहले बानी चांसलर थे और उन्होंने काफ़ी जो है काम अंजाम दिए। और आज जो ये प्रोग्राम हम मुनक़िद कर रहे हैं हकीम साहब के लिए, पिछले 1989 से हम करते आ रहे हैं लगातार। पहली अकेली ऐसी यूनानी अतिब्बा की तंजीम है कि जो 95 से हमने अवार्ड्स देने शुरू किए, हकीम अजमल खान ग्लोबल अवार्ड्स। और ये अवार्ड माशाल्लाह हर साल जो है प्रेसिडेंट हाउस में, कभी PM हाउस में और कैबिनेट मिनिस्टर्स के ज़रिए दिए जाते हैं। हमारा मकसद सिर्फ तिब्बे यूनानी के फ़रोग़ को अंजाम देना है और हमारा एक ही नारा है कि यूनानी हर घर में पहुंचनी चाहिए। ये प्रोग्राम जो है हकीम अजमल खां के याद में मनाया जा रहा है, वर्ल्ड यूनानी डे। इस प्रोग्राम की खास बात यह है कि हकीम अजमल खां ने 1920 में तिब्बिया कॉलेज कोलबाग कायम किया और उन्होंने एक नए रिसर्च की बुनियाद रखी। अजमलून, अजमलीन, इस तरह की नई दवाएँ ईजाद करके अल्कोहल बनाए। उसके बाद उसी की याद में हम जो नए हमारे अतिब्बा हैं जो सीनियर काम इस फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो यूनानी हो या मॉडर्न मेडिसिन के हों, इस तरह के लोगों को हम अवार्ड देते हैं। हकीम अजमल खां मेमोरियल सोसाइटी और रेक्स रेमेडीज के इश्तराक से मुनक़िदा इस तकरीब में लोगों के सामने हकीम साहिब की शख्सियत की मुख्तलिफ जहतें सामने आईं। इस दौरान शुरका ने उन्हें शोहराए आफाक तबीब के साथ साथ अजीम सियासी रहनुमा, जंग आज़ादी के मुजाहिद, कौमी यकजहती का अलंबरदार और एक खुशगोश शायर भी करार दिया। इस मौके पर उन्हें मुल्क के सबसे बावकार शहरी एजाज भारत रत्न से नवाजे जाने की मांग की गई, जिसकी मरकजी वजीर ऑस्कर फर्नांडिस ने तायद भी की। हकीम अजमल खान न सिर्फ एक बहुत ही मशहूर और मारूफ तबीब थे, बल्कि वो हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में उनकी खिदमत को कोई किन्हीं अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। और हम लोगों को, हमारी जनरेशन्स को ये पता होना चाहिए कि ये हकीम अजमल खान ही थे जो हिंदुस्तान में 5वें मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के।
اور انہوں نے 1919 میں احمد آباد نیشنل کانگریس کی صدارت فرمائی، اور یہاں تک کہ ان کی خدمات تاریخ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قیام میں ان کا ایک اہم کردار ہے۔ انہوں نے کبھی بھی آیورویدا سے اس کو الگ نہیں کیا، بلکہ اسی کی بنیاد پر انہوں نے آیورویدا اینڈ یونانی طبیہ کالج کرول باغ میں، جہاں پہ یونانی اور آیورویدا ایک ساتھ فروغ پائیں اور جو دیسی طب ہے اس کو ترقی ملے، اس کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی شاندار ادارہ قائم کیا جس کی سنگ بنیاد مہاتما گاندھی نے ڈالی۔ عالمی یوم یونانی کے اس موقع پر مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والی شخصیات کو سال 2013 کے لیے حکیم اجمل خان گلوبل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ ایوارڈ انہیں مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور کے رحمان خان کے ہاتھوں دلوائے گئے۔ واضح ہو کہ یہ ایوارڈ انہیں یونانی طب کے شعبے میں تحقیق اور ترقی کے علاوہ ایلوپیتھی اور آیوروید سمیت سماجی و تعلیمی خدمات کے لیے فراہم کیے گئے، جس پر انہوں نے نہ صرف اظہار تشکر کیا بلکہ اسے حوصلہ افزا بھی بتایا۔ اس قسم کے ایوارڈ تو ہمیشہ ہی حوصلہ افزا ہوتے ہیں، اور خاص طور سے میں سمجھتا ہوں کہ یونانی سسٹم آف میڈیسن کے لیے یہ ایک بہت بڑی ایک مارکہ آرائی ہے کہ یہ پچھلے کئی سالوں سے لگاتار حکیم اجمل خان میموریل سوسائٹی اس کو کنڈکٹ کر رہی ہے، اور ہر سال وہ کسی نہ کسی مختلف فیلڈز میں کسی نہ کسی شخص کو چن کر اسے انعام سے نوازتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نہ صرف لوگوں کی ان کو ایک اس قسم کا احساس ہوتا ہے کہ صاحب اس فن میں، اس پرٹیکولر سسٹم آف میڈیسن میں بھی فروغ کے بہت چانسز ہیں، اور اس کے بعد طبیہ کالج علی گڑھ ان کے نام پہ قائم کیا گیا۔ حکیم صاحب کی شخصیت ایسی تھی کہ ان کے نام پہ یہ جو ایوارڈ فنکشن سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے ان کی برتھ ڈے پہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ یونانی سسٹم آف میڈیسن کے لیے ایک بہت بڑا انکریجنگ موقع ہے، اور اسے لوگوں کو اس سے متاثر ہونا چاہیے، اس کو اور فروغ دینا چاہیے۔ اس تقریب میں طب یونانی کے طلبہ، فارغین و اساتذہ کے علاوہ بڑی تعداد میں طبی تنظیموں اور یونانی دواساز کمپنیوں کے ذمہ داران نے بھی شرکت کی۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں یونانی طب و ادویہ سے جڑے مسائل اور ان کے حل تلاش کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ ساتھ ہی اسے جدید تقاضوں سے بھی ہمکنار کرنے پر زور دیا گیا تاکہ یونانی کو گھر گھر پہنچا کر اسے عام کیا جا سکے۔ نئی دلی سے محمد شہزاد کی رپورٹ۔